पामन और पाको डिसाइड करते हैं वो आज ही मर्सन पार्क जाएंगे। पहले परवेन इसके लिए एग्री नहीं होता है, पर बाद में पाको के बार बार कहने पर वो मान जाता है। अब जब परफेक्ट टाइम होने पर परवेन पाको से मिलता है तो वो उससे कहता है सॉरी पाको, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। अब जब पाको ये सुनती है तो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और परवेन से पूछती है क्या वो परवेन में क्यों नहीं आ सकती। परवेन बोलता है क्योंकि तुम मेरे पसंद की ड्रेस पहनकर नहीं आई, इसलिए तुम नहीं आ सकती। पाको बोलती है क्या ये कोई बात होती है, मैं तुम्हारी पसंद की ड्रेस पहनकर नहीं आई इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। देखो परमैन, पहली बात, मैं इन बकवास चीज़ों की वजह से अपना आना कैंसिल नहीं करूंगी, और दूसरी बात, अगर तुम ये चाहते थे कि मैं तुम्हारी पसंद की ड्रेस पहनकर आऊँ तो तुम्हें मुझे पहले से बताना चाहिए था ना, मुझे कोई सपने नहीं आते हैं दिन में। परमैन कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम्हें आना है तो मेरी पसंद की ड्रेस पहनकर आओ, नहीं तो तुम नहीं आ सकती। पाको बोलती है मैं आऊँगी और इसी ड्रेस को पहनकर आऊँगी। परमैन बोलता है तो आके दिखाओ, टिकट तो मेरे पास है ना, मैं तुम्हें तुम्हारा टिकट दूंगा ही नहीं। पाको बोलती है देखो परमैन ये कोई बात नहीं होती है, और परमैन को बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। अब कुछ देर बाद परमैन हंसते हुए बोलता है अरे पाको मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो। पाको बोलती है ये कोई मजाक होता है, अच्छे खासे मूड की तुमने बैंड बजा दी। परमैन बोलता है सुबह मेरा मूड भी इतना ही अच्छा था और तुमने अपनी ड्रेस की बात बीच में डाल के मेरे मूड की भी बैंड बजा दी थी, तो कर्मा वर्क्स। पाको बोलती है अच्छा तो तुम बदला ले रहे हो। परमैन बोलता है अभी तो बदला मैंने लिया ही कहाँ है, जब मैं बदला लूंगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। पाको बोलती है ऐसा क्या बदला लोगे, और परमैन जो रहता है वो पाको के थोड़ा सा क्लोज जाकर बोलता है बताओ मैं कैसा बदला लूंगा। और पाको बहुत ही सहमी हुई आवाज़ में बोलती है बताओ तुम कैसा बदला लोगे। और परमैन पाको की कमर पे हाथ रखता है और उससे बोलता है क्या मैं तुम्हें अभी भी बताऊँ मैं कैसा बदला लूंगा। पाको बोलती है हाँ मुझे अभी भी बताओ कि तुम कैसा बदला लोगे। और परमैन पाको को थोड़ा कस के पकड़ता है और उसके थोड़ा सा क्लोज जाता है और कहता है क्या अभी भी बताऊँ। पाको बोलती है हाँ अभी भी बताओ, और उसको थोड़ा सा और कस के पकड़ता है और बिल्कुल क्लोज जाते हुए बोलता है क्या अभी भी जानना चाहोगी। पाको बोलती है हाँ अभी भी जानना चाहूंगी। उसके बाद परमैन पाको के बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाता है। पाको परमैन को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करती है और कहती है हे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अपने आप को कंट्रोल करो, ये मेन रोड है। परमैन बोलता है मैं भी यही कह रहा था, लेकिन कम शब्दों में, तुम्हें जानना था ना कि मैं कैसा बदला ले सकता हूँ, तो अब जान गई। पाको बोलती है हाँ मैं जान गई कि तुम कैसा बदला ले सकते हो, तुम सिर्फ मुझे रोमांटिकली टॉर्चर कर सकते हो और कुछ नहीं। और वो दोनों ऐसे आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद परमैन कहता है अरे पाको चलो चलते हैं, हमारी बातों के चक्कर में हम जाना ही भूल गए। पाको बोलते हैं अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि हमें वहाँ पर भी जाना है। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए टेक ऑफ करते हैं। अब रास्ते में पाको परमैन से बोलती है क्या परमैन तुम कभी पहले मर्सन पार्क गए हो। परमैन बोलता है मैंने नाम तो बहुत सुना है पर कभी गया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। पाको बोलती है तो अब क्यों जा रहे हो। परमैन बोलता है क्योंकि अभी तुम मेरे साथ हो ना, और जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो चीज़ मुझे तो पसंद होगी ही ना। पाको बोलती है ओह सो स्वीट ऑफ यू परमैन, तुम हमेशा ऐसी बातें करके मेरा दिल जीत लेते हो। सच में परमैन तुम जानते हो ये एक और वजह है मेरे तुम्हें पसंद करने की, तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो जो मुझे हमेशा इंप्रेस कर देती है। परमैन बोलता है हाँ ये तो मेरा पैदाइशी टैलेंट है, अब इसमें ज़्यादा तारीफ क्या एक्सेप्ट करूँ। पाको बोलती है हाँ वैसे भी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही कर दी। परमैन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। पाको बोलती है वटएवर। उसके बाद परमैन बोलता है अरे पाको एक बात बताओ, क्या तुम अपने रोबोट को यहाँ पर बता के आई हो। पाको बोलती है उसे बताकर आती तो शायद आ ही नहीं पाती। परमैन बोलता है तो क्या तुम उसे बिना बताए आ गई हो, क्या उसे तुम्हारी टेंशन नहीं होगी। पाको बोलती है ऐसी बात नहीं है, उसे पता लग जाएगा। परमैन बोलता है कैसे। पाको बोलती है मैं एक लेटर पर सब कुछ लिख के आ गई हूँ, वो उसे पढ़ लेगी और सब जान जाएगी, क्योंकि अगर मैं उसे अपने फेस टू फेस बताती तो वो कहती मुझे भी चलना है, और तुम्हारे साथ होते हुए मुझे बीच में कोई और डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। अगर कहीं और जाना होता तो मैं उसे ले जाती, पर क्योंकि तुम मेरे साथ हो तो मैं इन लम्हों को बड़े आराम से जीना चाहती हूँ, क्योंकि बर्डमैन हमें कभी और दोबारा सा मौका दे ना दे पता नहीं है। परमैन बोलता है पाको तुम भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेती हो, इस बार तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया, देख रही हो ये मेरे साथ रहने का असर है। पाको बोलती है थैंक यू परमैन, मुझे जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि तुम मेरी इन सभी बातों से इंप्रेस हो गए, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये कोई भी तुम्हारे साथ रहने का इम्पैक्ट नहीं है, ये सभी बातें मेरे दिल से निकली हैं, और दिल से निकली हुई बातें ना ही कोई दूसरा क्रिएट कर सकता है और ना ही इन्फ्लुएंस, तो ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। परमैन बोलता है अरे तुम तो बेकार में ही हर एक छोटी सी बात का इशू क्रिएट कर देती हो, मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो। पाको बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है माफ़ किया। परमैन बोलता है अरे तुम कैसी लड़की हो, कोई लड़का तुमसे इरिटेट होके तुम्हें फ्रस्ट्रेट करने के लिए सॉरी बोल रहा है और तुम ये जवाब दे रही हो कि हाँ हाँ माफ़ कर दिया, सच में तुम भी बहुत अजीब हो। परमैन से पाको बोलती है तो मैंने नहीं कहा तुम्हें इरिटेट होने के लिए, तो तुम बातें ही ऐसे कर रहे हो तो वैसे मैं क्या कर सकती हूँ। परमैन बोलता है क्योंकि तुम मुझे ऐसी बातें करने में मजबूर कर रही हो। पाको बोलते है अच्छा तो मैं मजबूर कर रही हूँ, देखो मुझ पर बिना बात का एलिगेशन मत लगाओ। परमैन बोलता है ये बिल्कुल सही एलिगेशन है और तुम इसे डिजर्व करती हो।
इस बात को कान खोल कर सुन लो। पाको बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। और वो वहाँ से तेजी में आगे बढ़ जाती है। परमैन बोलता है अरे अपना सामान तो ले जाओ, लेकिन अपना सामान ले आना तो दूर की बात, पाको पीछे मुड़कर तक नहीं देखती है। पामैन बोलता है खुद तो आगे चली गई लेकिन अपना सामान मेरे पास छोड़ गई, अब इस सामान को मुझे लेके आना पड़ेगा। अब कुछ ही देर बाद फाइनली परमैन और पाको मर्सन पार्क के आगे खड़े थे, लेकिन वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। परमैन ने बात करने का ट्राई किया पर पाको थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी। परमैन बोलता है अरे पाको मुझसे गलती हो गई, तुम तो बिना बात के नाराज हो रही हो। पाको बोलती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैंने कहा ना जाके अपना काम करो। परमैन बोलता है अपना काम ही तो कर रहा हूँ, तुम्हें मनाने का, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पाको बोलती है इस बार मैं नहीं मानने वाली, तुमने मुझे बिना बात के ब्लेम किया, चाहे तुम कुछ भी कर लो, इस बार बात नहीं बनेगी। इतना कहते हुए पाको आगे बढ़ जाती है। परमैन बोलता है अरे पाको बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर अपना टिकट तो ले जाओ, बिना टिकट के अंदर कैसे जाओगी। पाको पीछे आती है और अपना टिकट लेते हुए ऑन द वे चली जाती है। परमैन बोलता है इस पाको का स्वैग ही अलग है, प्लीज़ गॉड गिव हर सम पेशेंस। और पाको बोलते क्या कहा तुमने। परमैन बोलता है ये बड़ी जल्दी सुन लिया तुमने, वैसे कुछ सुनने को तैयार नहीं हो। और वो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। अब वो दोनों लाइन पे लगे हुए होते हैं पर अभी भी एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी परमैन अपनी नज़र घुमाता है तो वो देखता है लाइन की बिल्कुल स्टार्टिंग में दो लड़कियां खड़ी हैं और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा है। अब परमैन के दिमाग में एक प्लान आता है, क्यों ना वो उन दोनों लड़कियों के पास जाके उनसे बात करे, और अगर पाको ये सब देखेगी तो वो जेलिस फील करेगी और फिर वो ऑटोमेटिकली परमैन से बात करने लगेगी। तो वो ऐसा ही करता है, वो लाइन के बीच में से निकल जाता है और उन दोनों लड़कियों के पास जाके पूछता है क्या हुआ आप दोनों को, आप इतनी परेशान क्यों हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है परमैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। परमैन बोलता है जो आप कर रहे हैं, घूमने आया हूँ। बाय द वे ये सब बातें छोड़िए, आपकी परेशानी क्या है ये बताइए। दूसरी लड़की कहती है परमैन वो एक्चुअली हमारा टिकट नहीं मिल रहा है और विदाउट टिकट एंट्री नहीं है, तो हमारे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अगर हम टिकट ढूंढने के लिए लाइन से हटे तो हमें दोबारा से पीछे से लगना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा कठिन है, इसी वजह से हम परेशान हैं। परमैन बोलता है ये तो काफ़ी बड़ी परेशानी है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और वो उस लड़के के कंधे पे हाथ रखता है। अब ये सभी चीज़ें पाको पीछे से देख रही थी और सच में जैसा परमैन ने सोचा था वैसा ही होता है। पाको जेलिस फील करने लगती है और मनी मन सोचने लगती है ये परमैन आगे गया क्यों है, और गया है तो उन लड़कियों के कंधे पे हाथ क्यों रख रहा है, उनसे इतने प्यार से बात क्यों कर रहा है, इस परमैन की प्रॉब्लम क्या है। और वो जैसे तैसे अपने आप को काम करती है और रोक के रखती है। अब सिक्योरिटी गार्ड बोलता है अगर आपके पास टिकट नहीं है तो हट जाइए क्योंकि पीछे के लोगों को दिक्कत हो रही है। उनमें से एक लड़की बोलती है प्लीज़ हमें थोड़ी देर दे दीजिए ना, हम अभी ढूंढ रहे हैं अपने बैग में। परमैन सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है प्लीज़ इन्हें 2 मिनट दीजिए, मैं ढूंढ के देता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है आप कह रहे हैं इसलिए मान जाते हैं, जो करना है जल्दी कीजिए, पीछे के लोग भी वेट कर रहे हैं। और पाको उनमें से एक लड़की से पूछता है आपने अपना टिकट लास्ट टाइम कहाँ देखा था या फिर कहाँ रखा था। और वो लड़की कहती है टिकट्स मेरे हाथ पे ही थी, पर हम एक जूस की शॉप पे जूस लेने के लिए गए, हमने पैसे पे करे और फिर हमने यहाँ आके देखा तो टिकट है ही नहीं मेरे हाथ पे, ना जाने टिकट कहाँ चली गई। और परमैन समझ जाता है कि टिकट कहाँ है। वो उस लड़की की ब्रेस्ट पे मौजूद पॉकेट पे हाथ डालता है और कहता है ये रही आपकी टिकट, अब तो आप खुश है ना। लेकिन पीछे खड़ी पाको ने ये सब देख लिया था। अब पाको को तब इतना बुरा नहीं लगा था जब परमैन ने उसकी ब्रेस्ट पे हाथ लगाया था, जितना उसे आज परमैन का किसी और की ब्रेस्ट पे हाथ लगाने पर लगता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से आग बबूली हो जाती है, वो पूरी गुस्से के मारे लाल हो जाती है और लाइन से बाहर निकलते हुए आती है और परमैन की तरफ तेजी से आते हुए उसका कान पकड़ लेती है। वो चिल्लाते हुए कहती है परमैन तुम नहीं सुधरने वाले, तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। और वो तेजी में परमैन के हाथ से टिकट छीनती है और सिक्योरिटी गार्ड को देते हुए कहती है हटो यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड कहता है आप लाइन तोड़कर अंदर नहीं जा सकते। पाको गुस्से भरी निगाहों से उस सिक्योरिटी गार्ड को देखती है और कहती है क्या कहा। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है नहीं नहीं आप जा सकते हैं, और वो परमैन को खींचते हुए अपने साथ अंदर ले जाती है। अब पाको और परमैन अंदर थे। मर्सन पार्क काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। परमैन पाको से बोलता है अरे पाको मुझे छोड़ दो, आखिर हुआ क्या है। पाको बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की की ब्रेस्ट पे हाथ लगाने की। परमैन बोलता है अरे पाको मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस उनकी हेल्प कर रहा था। पाको बोलती है ऐसे करते हैं हेल्प, मैं सब जानती हूँ तुम क्या करना चाहते थे, परमैन तुम सुधरोगे या फिर नहीं। और परमैन जैसे तैसे पाको से अपना कान छुड़वाता है और मसलते हुए बोलता है अरे पाको तुम न जाने क्या क्या सोच लेती हो, मैं तो बस उन दोनों लड़कियों की हेल्प कर रहा था और तुम मुझ पर बिना बात के शक कर रही हो। पाको बोलती अच्छा तो तुम उन दोनों लड़कियों की हेल्प कर रहे थे, बताना जरा तुम उनकी हेल्प क्या कर रहे थे।
और परमैन पूरी बात पाको को बताता है। पाको बोलती है, देखो परमैन, मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुकी हूँ कि तुम किस किस्म के हो। मैं काफ़ी ज़रा कूल डाउन रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी करोगे और मैं बर्दाश्त करती रहूँगी। देखो तुम समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पामैन बोलता है, बताओ मैं क्या समझ जाऊँ। पाको बोलती है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ज़रूरत क्या थी लाइन तोड़ने की? वो उनका खुद का मैटर था ना। वो टिकट ढूंढे, लाइन से हटे या ना हटे, तुम चुपचाप खड़े रहते। पामैन बोलता है, तुम एक बात भूल गई, बर्डमैन ने हमसे क्या कहा था, हम ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी, लेकिन ये हमारा पहला फ़र्ज़ है कि हम किसी भी ज़रूरतमंद की हेल्प करें। और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं एक नीडी पर्सन की हेल्प ना करूँ, वो भी अपनी पोशाक में? क्या तुम मेरा ऑनर तोड़ना चाहती हो? तुम कितनी बुरी हो। पाको बोलती है, देखो मुझसे ज़रा बकवास मत करो, तुम्हारा ऑनर गया बाहर में, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ध्यान रखना आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पामैन बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है मेरी माँ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाको बोलती, प्रॉमिस करो। परमैन बोलता है, अच्छा पिंकी वाला प्रॉमिस। अब खुश? पाको बोलती है, हाँ ठीक है। परमैन बोलता है, चलो एक स्माइल तो दे दो। पाको बोलती है, मुझे कोई स्माइल नहीं देनी। पामैन बोलता है, अच्छा ठीक है तो मैं अपना प्रॉमिस तोड़ देता हूँ। पाको बोलती है, अच्छा अच्छा ठीक है मैं स्माइल दे रही हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा टैम सी स्माइल परमैन को देती है। परमैन बोलता है, स्माइल तो अच्छी नहीं है पर काम चला लूँगा। और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद काफ़ी सारे बच्चे परमैन और पाको को घेर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत से बच्चों के लिए उनके हीरो हैं। वो बच्चे उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं और कम से कम उनका 1 घंटा बच्चों को ऑटोग्राफ देने में चले जाता है। और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। थक हार के वो दोनों अपने रूम में जाते हैं और डायरेक्ट बिस्तर पे लेट जाते हैं। पाको बोलती है, सच में यहाँ पर आके भी हमें आराम नहीं मिल रहा है, जबकि हम यहाँ पर आराम के लिए आए हैं। परमैन बोलता है, हमारी लाइफ्स में आराम वर्ड का लगता है कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर भी हमें लगातार काम करना पड़ रहा है, पहले गेट पर काम करना पड़ा और अब यहाँ पर। पाको बोलती है, देखो तुम बार बार मेरे सामने गेट वाली बात मत करो, मुझे इससे गुस्सा आता है। परमैन बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है दोबारा से नहीं करूँगा। पाको बोलती है, अच्छा ठीक है परमैन, मैं कुछ देर आराम कर रही हूँ, मुझे तंग मत करना। परमैन बोलता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर नहीं चलोगी? हम यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं ना कि आराम करने के लिए। पाको बोलती है, जब बॉडी चार्ज अप होगी तभी तो फायर अप करेंगे, अभी मुझे आराम करने दो, कुछ देर बाद चलेंगे। और पाको परमैन को गुड नाइट या फिर कहें तो बाय बोलकर सोने के लिए चली जाती है। और परमैन बस खड़ा खड़ा इतना ही बोलता है, ना तुम मुझसे कहीं दूर जा रही हो और ना ही अभी रात का टाइम है तो गुड नाइट क्यों बोला। पर पाको कोई जवाब नहीं देती और परमैन भी कुछ देर आराम करने के लिए अपने बेड पर लेट जाता है। अब ऑलमोस्ट 2 आवर बाद दोनों की नींद खुलती है तो वो दोनों अपने बेड से उठते हैं, अपनी ड्रेसेस को चेंज करते हैं और काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाते हैं। पाको परमैन से पूछती है, बताओ ना परमैन मैं कैसी लग रही हूँ। परमैन बोलता है, पाको तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, शायद तुम इस ड्रेस में अगर किसी मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में जाओ तो वहाँ पर तुम फर्स्ट प्राइज़ भी जीत जाओ, सच में यू लुकिंग सो प्रिटी यार। पाको बोलती है, थैंक्स परमैन, थैंक्स मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए, और हाँ तुम भी इस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो और साथ में बहुत हैंडसम भी। परमैन बोलता है ना, मुझे भी यही लग रहा था। पाको बोलती है, हाँ हाँ मैं सच बोल रही हूँ, पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे डैशिंग एंड हैंडसम परमैन, मेरे सिवा किसी और लड़की पर ध्यान तक मत देना, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। परमैन बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तो अब चले। और वो पाको की तरफ हाथ बढ़ाता है। पाको उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, चलो चलें। वो दोनों अपने रूम से बाहर निकलते हैं, रूम को लॉक करते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट में मजे लेने के लिए चले जाते हैं। अब परमैन एंड पाको दोनों ही पार्क में घूम रहे होते हैं और पार्क को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इसी बीच वो पार्क के काफ़ी ज़्यादा राइड्स में जाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो पार्क के काफ़ी सारे स्टॉल्स पे से काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं और ऑलमोस्ट जहाँ तक वो जा सकते थे वहाँ तक जाके एंजॉय करते हैं। अब परमैन और पाको काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और वो जाके एक बेंच पर बैठते हैं। पाको परमैन से बोलती है, मिस्टर अजीरो ने तो सच में हमारी ऐश करवा दी, इतनी शानदार जगह पे हमें 2 दिन का ट्रिप गिफ्ट करके उन्होंने तो हमारी लाइफ को बिल्कुल खुशनुमा कर दिया। सच में परमैन, मैं ऐसी जगह पे आज से पहले कभी नहीं आई, ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है। परमैन बोलता है, मैं इससे भी ज़्यादा शानदार जगहों पर गया हूँ। पाको बोलती है, अब बस करो अपना शो ऑफ। परमैन बोलता है, मैं तो बस बता रहा था। पाको बोलती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो वहाँ से उड़ जाती है और आगे सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगती है। अब परमैन बोलता है, पाको हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, चलो क्यों ना हम रूम पे चले। पाको बोलती है, नहीं नहीं अभी हम और घूमेंगे, और वो दोनों आके घूमने के लिए चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद वो ऐसे स्पॉट पर पहुँचते हैं जिसे देखते ही पाको तो क्या परमैन तक की आँखें खुली रह जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। उस जगह को देखते ही पाको बोलती है, परमैन मुझे यहाँ अभी जाना है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। परमैन कहता है, यहाँ तो मुझे भी जाना है, और वो दोनों एंट्रेंस पे जाके
सिक्योरिटी गार्ड से एंट्री के लिए पूछते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कहता है सॉरी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास जो पास है वो सेकंड क्लास है और ये फर्स्ट क्लास एरिया है, तो माफ़ कीजिएगा आपका यहाँ जाना मना है। पाको बोलती है प्लीज़ हमें जाने दीजिए ना। परमैन कहता है हाँ हमें जाने दीजिए। गार्ड बोलता है हमें माफ़ कीजिएगा, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, आप जाके सेकंड क्लास एरिया में एंजॉय कीजिए। पाको बोलती है अच्छा ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा मायूस होकर वहाँ से जाने लगती है। और अब हम जानते हैं हमारे पामैन के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा भतेरा है, और अगर वो उस पैसे का यूज़ पाको को खुश करने के लिए नहीं कर पाया तो ये पैसा किस काम का। वो बोलता है तो आप मुझे ये बताइए कि अंदर की एंट्री पाने के लिए हमें कितना पे करना होगा। गार्ड बोलता है आप पे नहीं कर सकते क्योंकि एंट्री सिर्फ फर्स्ट क्लास पास पे अलाउड है और फर्स्ट क्लास पास अप्लाई करना पड़ता है, तो माफ़ कीजिएगा और आप जाके सेकंड क्लास एरिया में ही एंजॉय कीजिए। और परमैन उस गार्ड के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है। कुछ देर बाद जो फर्स्ट क्लास एरिया का इंचार्ज होता है वो उस गार्ड के पास आके पूछता है क्या हुआ, आप इतनी बहस क्यों कर रहे हैं। और वो गार्ड कहता है सर ये दोनों ज़ोर से अंदर आना चाहते हैं, मैं इनसे कह रहा हूँ कि आपके पास फर्स्ट क्लास एरिया का पास नहीं है, पर ये दोनों मानने को राजी नहीं है। इंचार्ज कहता है कौन है बताइए मुझे, और वो परमैन पाको की तरफ देखता है और वो उनको देखते ही पहचान जाता है और वो कहता है आप तो मशहूर परमैन और आपके साथ पाको भी है। इंचार्ज गार्ड से कहता है तुमने इन्हें कैसे रोका। गार्ड बोलता है सर क्योंकि आपने मुझे कहा था रोकने के लिए। इंचार्ज कहता है लेकिन ये सब छोड़ो आप आइए। गार्ड बोलता है लेकिन सर इनके पास पास नहीं है। इंचार्ज गार्ड को साइड में ले आता है और कहता है देखो ये है परमानेंट पाको, टोक्यो शहर के सुपर हीरो, इनको सब जानते हैं, इनके सब बहुत बड़े फ़ैन हैं। अगर ये हमारे फर्स्ट क्लास एरिया में आएंगे तो यहाँ की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी, समझ रहे हो, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी। तो अब ज़रा बेवकूफ़ों वाली बात मत करो और जाके उनसे सॉरी बोलते हुए उन्हें वेलकम करो। गार्ड बोलता है ओके सर, जैसा आप कहें मैं तो वैसा ही करूँगा। और गार्ड परमानेंट पाको के पास जाता है और बोलता है माफ़ कीजिएगा आप आ सकते हैं। परमानेंट बोलता है अब क्या हुआ। गार्ड बोलता है आप आ सकते हैं, आपको इंचार्ज ने अलाउ कर दिया है। और परमानेंट पाको से बोलता है चलो पाको चले। और पाको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और परमैन को बोलती है थैंक यू परमैन, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। परमैन बोलता है तुम्हारे लिए कुछ भी पाको, बस तुम हुक्म करो। और वो हुक्म सराखों पर। पाको बोलती है अच्छा ठीक है, अभी तुमने मेरी फरमाइश देखी हुई कहाँ है, अगर मैं अपने असली मूड में आ गई तो तुम भी हार मान जाओगे। परमैन बोलता है मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं मित्सो सुआ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर वो मेरे लिए पॉसिबल है तो कुछ भी। पाको बोलती है अच्छा तो जो मैं बोलूँगी वो कर सकते हो। परमैन बोलता है तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ विद स्पेशल 10% एफर्ट। पाको बोलती है अच्छा मैं कह रही हूँ वहाँ पर जो 2 लड़कियाँ खड़ी हैं ना उनकी पोनीटेल खींच के आ जाओ, क्या ये कर सकते हो। परमैन बोलता है मैं तुम्हारे कहने पे कुछ भी कर सकता हूँ पर ऐसे लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पाको बोलती है क्या हुआ हार मान गए। परमैन बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। पाको बोलती है तुम नहीं कर सकते इसका मतलब तो हार मान नहीं हुआ। परमैन बोलता है मैं कर सकता हूँ पर। पाको बोलती है हाँ या फिर ना। अब परमैन को हाँ बोलना ही पड़ता है। वो डरते हुए उन दोनों लड़कियों के पास जाता है और उनकी पोनीटेल खींच देता है। वो जैसे उनकी पोनीटेल खींचता है वो दोनों लड़के चिल्लाती हैं आ कौन है, और वो दोनों तेजी से पीछे मुड़ते हुए परमैन की तरफ अपने हाथ बढ़ाती हैं और परमैन। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड। सायोनारा।